जब भी तंत्र विद्या की बात होती है तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल का नाम लिया जाता है। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में भी एक ऐसा गांव है जहां सदियों से तंत्र साधना की परंपरा चली आ रही है। देवगढ़ चोली के नाम से प्रसिद्ध यह गांव धार्मिक मान्यताओं, रहस्यमय मंदिरों और उनसे जुड़ी कहानियों की वजह से अपनी अलग पहचान रखता है। यही वजह है कि गुप्त नवरात्रि में देश भर के कई शक्तिपीठों और तंत्र साधना से जुड़े स्थानों सहित निमाड़ के चोली गांव में भी गुप्त रूप से तंत्र साधनाएं होती है। गांव उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तंत्र साधना का केंद्र या गढ़ माना जाता है। इस समय गुप्त नवरात्रि चल रही है और 23 जुलाई को नौमी तिथि है, यानी कि नवरात्रि का आखिरी दिन। यह दिन बेहद खास माना जाता है। कहते हैं कि इस दिन अगर कोई साधना की जाए तो उसका फल कई गुना तक मिलता है। और यही वजह है कि यहाँ साधक देवी भैरव की उपासना के साथ गुप्त साधनाएं करने पहुंचते हैं। और संभवतः इसीलिए इस गांव को मिनी बंगाल भी कहा जाता है। इस गांव में 64 योगिनी, 52 भैरव, 12 शिवलिंग और 11.5 हनुमान सहित कई देवी देवताओं के मंदिर हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस गांव में 200 से ज्यादा प्राचीन मंदिर हैं। कहा जाता है कि यही दिव्य स्थान साधकों को साधना के लिए अनुकूल माहौल देते हैं और इसीलिए गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक रात के समय यहाँ एकांत में पहुंचकर साधना कर सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि पहले यहाँ बड़े स्तर पर तंत्र साधनाएं होती थी। लोग दूर दूर से साधकों को देखने भी आते थे और उन्हें जादूगर कहते थे। समय के साथ यह परंपरा पहले जैसी नहीं रही। साधकों की संख्या काफी हद तक घट गई है, लेकिन आज भी गुप्त नवरात्रि के दौरान कई साधक यहाँ गुप्त रूप से पहुंचते हैं और अपनी साधना पूरी करते हैं। बताया जाता है कि गुप्त नवरात्रि की रातों में गांव के बाहर शमशान या जंगल की ओर से कई बार मंत्र पढ़ने, डमरू और घंटी जैसी आवाजें अक्सर सुनाई देती है। कुछ लोगों का दावा है कि मंदिरों के आसपास बिना किसी वजह के धुआं या जलती हुई अग्नि भी दिखाई देती है, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं होता। उनका मानना है कि साधक गुप्त रूप से साधनाएं करने आते हैं जिन्हें आम इंसान देख नहीं पाते हैं। गांव में पिछले 20 वर्षों से देवी की उपासना कर रहे तंत्र साधक द्वारकापुरी महाराज भी बताते हैं कि चोले गांव में एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा है। गुप्त नवरात्रि में यह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है। इसलिए साधना के लिहाज से यह समय बेहद खास और यह गांव अनुकूल माना जाता है। तो वहीं किशोर सिंह ठाकुर और काल भैरव मंदिर के पुजारी बताते हैं कि गांव का इतिहास हजारों साल पुराना है और पांडवों का यहाँ अज्ञातवास रहा है। यहाँ 200 से ज्यादा छोटे बड़े मंदिर हैं जो चोली गांव को उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा तंत्र साधना का गढ़ बनाती है और गुप्त नवरात्रि में इसकी पहचान पूरे देश के साधकों को अपनी ओर खींचती है।